हेलो दोस्तों, क्या हाल है हम लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए केवीएस पीजीटी टीजीटी के लिए की श्रृंखला में, प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में केवीएस पीजीटी 2018 का एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से दिया गया है, यानी एपी समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, उससे दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा रीड करके सुना देता हूँ और इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बोला गया है क्वेश्चन में कि द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी आर पी नाइन थ्री पी माइनस क्यू एंड थ्री पी प्लस क्यू। फाइंड द 2010th टर्म ऑफ दिस एपी। एक समांतर श्रेणी के पहले चार पद ये दे रखे हैं, तो इसका 2010वां पद क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं: 8041, 8045, 8043 या 8047। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी कोई भी तब होती है जब इसकी ना कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं चार टर्म है, A1 A2 A3 A4, है ना। अगर ये चार टर्म है, ये चार टर्म क्या बना रही है, एपी बना रही है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर मैं A2 में से A1 को माइनस करता हूँ, है ना, तो ये इक्वल होगा किसमें, A3 में से A2 को माइनस करने पे जो आता है डिफरेंस, उसके बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं A3 माइनस A2 करता हूँ, तो ये बराबर आना चाहिए A4 माइनस A3 के। तो अगर ये ऐसा होता है, यानी डिफरेंस जो होता है वो हर बार ही, डी जो होता है वो हर बार कॉमन रहता है, यानी सेम रहता है, तो हम उस केस में बोलते हैं कि ये एपी है। तो यही कंडीशन लेके मैं इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा। मैं मान लेता हूँ कि A1 जो है वो P है, A2 जो है वो क्या है, वो 9 है, A3 जो है वो क्या है, 3P माइनस क्यू है, और A4 जो है वो क्या है, वो है आपका 3P प्लस क्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मैं निकालूंगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और इसको मैं इक्वल करूंगा A3 माइनस A2 के। तो A2 माइनस A1 यानी 9 में से P को माइनस करो तो 9 माइनस P। इसको A3 माइनस A2 यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3P माइनस Q माइनस 9, ये मिलेगा क्या। तो आप बोलोगे हाँ सर, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ। ये P जो है इसको इधर लेके आता हूँ और 9 को उधर लेके जाता हूँ, तो ये जो 9 है माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4P माइनस क्यू बराबर किसके हो जाएगा, 18 के। इसको समीकरण एक यानी इक्वेशन वन मान के हमने ये पे छोड़ देना है। अब इसी तरीके से मैं A4 माइनस A3 को इक्वल करूंगा A3 माइनस A2 के। A3 माइनस A2 के इक्वल जब मैं करूंगा तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 3P माइनस क्यू माइनस 9, किसके बराबर हो जाएगा, A4 माइनस A3, यानी 3P प्लस क्यू माइनस 3P प्लस क्यू। ये क्यों करा, आपको समझ में आया है ना। 3P प्लस क्यू, 3P प्लस क्यू क्यों करा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो कुछ कट हो रहा है, तो देखो कट हो जाएगा। ये तो अब काफ़ी ऑब्वियस है ना कि हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा बना दिया होगा। तो 2Q इज इक्वल टू हो गया 3P माइनस क्यू माइनस 9, है ना। अब 9 को इधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये बनेगा 3P प्लस 3P माइनस 3Q, सॉरी, 3P माइनस 3Q इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया 3। अगर मैं 3 कॉमन लेके इसको कर देता हूँ सॉल्व, तो इसको समीकरण 2 मानो और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ कौन से, मान लेते हैं एलिमिनेशन या कोई से भी मेथड से सॉल्व कर लो। 4P माइनस क्यू बराबर है 18 और P माइनस क्यू बराबर कितना है, वो 3 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। क्यू से क्यू काट दो, तो ये मिला 3P बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं 3P बराबर 15। तो P की वैल्यू आ गई 5 और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये टोटल 18 बन रहा है ना, तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। 2 आ जाएगी इसमें टोटल डाल के ना। आपको नहीं पता तो सीधा सीधा से ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, आपका सीधा सीधा से निकल जाएगा आपका आंसर ना। ठीक है, तो P की वैल्यू जो 5 आई है उसको इधर पहुँचाना, तो ये माइनस का 2 बनेगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो P 5 आ गया, Q 2 आ गया, बस इतना ध्यान रखो, P 5 आया है और Q कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं A निकालूंगा और D निकालूंगा। अब देखो कैसे निकालते हैं वो। A1 जो था वही A होता है, ये हो गया आपका क्या, P, और P कितना आया, 5 आया। और D जो होता है वो होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी आपका हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी कितना आ गया D, कितने कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 4 4 का। अब आपसे पूछ रहा है A 2010 ये वाली टर्म बताओ, तो इसको हम लिखते हैं A प्लस 2009 D। अगर आपको नहीं पता तो जैसे A2 लिखना होता है उसको लिखते हैं हम A प्लस डी, A3 लिखना होता है तो एक कम लिख के A प्लस 2D लिखते हैं, A5 लिखना होता है तो A प्लस 4D लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी टर्म हमारे को निकालनी है, जैसे A9 निकालना है तो A प्लस 8D लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये कहने का मतलब होता है। तो हम इस तरीके से जो है टर्म्स लिख सकते हैं इसकी बना बना के ना। तो करना क्या है, हमारे को निकालना है A 2010, तो मैं लिखूंगा A प्लस 2009D। ठीक है, तो A है आपका कितना, 5 प्लस 2000,
9 इंटू डी कितना है 4 है। तो 5 गुणा 5 प्लस सॉरी 9 चौक 36 है ना, और 9 4 दूनी 8, तो 8 8036 हो जाएगा 8, और 8036 में 5 और जोड़ेंगे तो 6 5 11, तो 8041 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है वो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरीके सॉल्यूशन के लिए हम बने रहे हमारे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।